प्राचीन सिंधु घाटी के चाय घर में एक सभ्यता अस्तित्व में आई, अपने शहरी कौशल और सांस्कृतिक गर्मी के माध्यम से अपनी विरासत का निर्माण करते हुए। जीवन के धागे से बुने घने शहर की सड़कों से लेकर विस्तृत खेतों तक इसने एक कालातीत यात्रा की शुरुआत की। इतिहास की फुसफुसाहटों में संलग्न एक कहानी अब इसकी शाश्वत गाथा को प्रकट करता है। हजारों साल पहले वर्तमान पाकिस्तान के उर्वर मैदानी क्षेत्रों में एक अद्वितीय सभ्यता ने सिंधु नदी के किनारे जड़ें जमाई। अपनी उन्नत शहरी नियोजन और वास्तु कौशल के लिए जानी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता फलने फूलने लगी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे इसके शहर प्राचीन बुद्धिमत्ता के आश्चर्य थे, जिन्हें ग्रिड जैसी सड़कों और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों द्वारा चिह्नित किया गया था। इसके बाद के पुरातात्विक अन्वेषणों ने इतिहासकारों को उनकी भाषा की पहेली को जोड़ने की चुनौती दी है। सैकड़ों अंकित मोहरों पर स्पष्ट लिपियों से एक समृद्ध भाषा प्रणाली का संकेत मिलता है जो अभी तक नहीं समझा गया है। ये प्रतीक भूले हुए संवादों की पहेली को जोड़ते हैं जो अतीत से प्रतिध्वनित होते हैं। सिंधु नगरिया शहरी विकास की उल्लेखनीय समझ का प्रमाण देती हैं। उनके अपार योगदान के बावजूद उनके वास्तविक प्रभाव पर्वतीय सभ्यताओं पर अटकलें बनी हुई हैं। उनकी विरासत प्राचीन सभ्यताओं में नागरिक इंजीनियरिंग और शहरी योजना के अग्रणियों के रूप में रह जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास मानवता की चेतना पर भारी पड़ता है, मानवीय क्षमता और नाजुकता की याद दिलाता है। जैसे ही हर प्राचीन कलाकृति प्रकट होती है, रहस्य में डूबी एक युग विनम्र समाजों को खोई हुई बुद्धिजीविता की पुनः खोज के लिए आकर्षित करती है। जैसे जैसे आधुनिक आंखें सिंधु घाटी को देखती हैं, पट्टियों पर सहयोग के माध्यम से नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की प्रतीक्षा होती है। महत्वाकांक्षी खुदाई और प्रौद्योगिकियां एक दिन उन मौन अवशेषों में जान डाल सकती हैं जो मानव पूर्वजों के इस अनिवार्य भाग को अधिक गहराई से समझने की पेशकश करती हैं। सिंधु नदी की सांस्कृतिक गूंज आधुनिक पाकिस्तान में विरासत में मिले परंपराओं और अनुष्ठानों के माध्यम से देखी जाती है। ये मान्यता की यात्रा अब भी दैनिक जीवन के पहलुओं में दिखाई देती है। ऐसी स्थायी विरासत प्रलंबित कथाओं को पुनः बताती है जो अपनी संतान के माध्यम से जीवित रहती है। सिंधु सभ्यता द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। यह हमें स्मरण कराता है कि कैसे विवेक, विनम्रता और प्रकृति के सम्मान के माध्यम से समाजों को सौहार्दपूर्ण बनाया जा सकता है। इस पहेली भरे पूर्वज से मिले सबक आधुनिक सभ्यताओं को स्थायी विकास की ओर ले जाने की चुनौती देते हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन पर विचार करते हैं, तो हमें इतिहास के दोहरने की, मानव प्रयासों की रचना और नियति के बीच की अंतःक्रिया की याद दिलाता है। यह हमें बढ़ते हुए चुनौतियों का सामना करने में जीविका और अनुकूलन पर गहराई से विचार करने के लिए बुलाता है। सिंधु घाटी के लोग केवल कुशल वास्तुकार ही नहीं थे, बल्कि कुशल व्यापारी भी थे। उन्होंने विस्तृत व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसमें मोतियों, धातुओं और मिट्टी के बर्तनों जैसे सामानों का आदान प्रदान किया गया। कारीगर और व्यापारी इस आर्थिक केंद्र के केंद्रीय स्रोत थे, सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच पुल का काम करते थे। सिंधु घाटी में जीवन उन्नत सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं की कतरनों से बुना गया था।
इन नगर राज्यों के शासन ने प्रारंभिक नागरिक नियोजन के सिद्धांतों को उजागर किया। भव्य महलों की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है कि यह संभवतः सामूहिक या सभा जैसे नेतृत्व द्वारा शासित समाज था, न कि राजशाही द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा था। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि इन लोगों ने एक माता देवी और कई पशु देवताओं की पूजा की, जो उनकी कला और प्रतिमाओं में परिलक्षित होता है। खोजे गए कलाकृतियों, जिसमें मोहरें और मूर्तियां शामिल हैं, उनके आध्यात्मिक जीवन की झलक देती हैं। सभ्यता ने शिल्प, कला और धातु विज्ञान में गहन प्रगति की। उनके मूर्ति और हस्तशिल्प में सटीकता, जैसे पत्थर और कांस्य की आकृतियां, एक समाज की बात करती हैं जो कार्यक्षमता और सौंदर्य दोनों की कद्र करता था। खुदाई में मिले आभूषण और मिट्टी के बर्तनों में असाधारण ध्यान और कलात्मकता दिखाई देती है। जल प्रबंधन सिंधु घाटी की नवाचार का एक आवश्यक घटक था। शहरों की सड़कों के नीचे पाई गई जटिल जल निकासी प्रणालियां जल विज्ञान की उन्नत समझ का संकेत देती हैं। लगभग हर घर में कुओं के जरिए मीठे पानी की पहुंच उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक ढांचे की गवाही देती है। कृषि को उनके दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए सिंधु घाटी के लोग नदी के चक्रीय पोषण पर निर्भर थे। गेहूं, जौ और कपास जैसे फसलें सिंधु की वार्षिक बाढ़ के फलस्वरूप पनपने लगी। यह स्थायी मॉडल समृद्ध समुदायों की नींव बनी जो कृषि पर निर्भर थे। हालांकि सिंधु घाटी के निवासियों का जीवन सभ्यता से भरपूर था, लेकिन लगभग भाईनिमजिंगसा पूर्व से पतन के संकेत मिलने लगे। जलवायु और जल विज्ञान पैटर्न में परिवर्तन, जिसमें नदी धाराओं का स्थानांतरण और सुखाना शामिल था, उनके पर्यावरण में परिवर्तन करने और उनके जीवन कौशल की चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे पर्यावरणीय दबाव बढ़ते गए, स्थान परिवर्तन महत्वपूर्ण हो गया। निवासी धीरे धीरे अधिक उपजाऊ गंगा के मैदानी इलाकों की ओर उत्तर की ओर चले गए। पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण नगरियों के परित्याग ने सिंधु से सांस्कृतिक प्रभावों के विकार को मजबूर किया, जिससे नए सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलताओं में परिवर्तन हुआ।